आज हम लोग छठी क्लास करेंगे डीआई की, कल जो नहीं हो पाई थी। तो सबसे पहले हम लोग जो है डेटा को समझ लेते हैं, जो हमारी प्रॉब्लम है जिसको हम लोगों को सॉल्व करना पड़ेगा, पहले उसको देख लेते हैं। यहाँ पे स्टडी द टेबल केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। गिवन बिलो इज अ टेबल दैट शोज द एक्सपेंडिचर ऑफ ए कंपनी इन लाख्स रुपीस पर एनम ओवर द गिवन ईयर। यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है 5 सालों की, ये जो है 5 सालों का डाटा है, डेटा है। और जो है सैलरी में जो 330 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है 330 लाख खर्च हुआ है। ट्रैवल में जो 70 लिखा हुआ है, यानी 70 लाख खर्च हुआ है। जहां पे लाख की जरूरत पड़ेगी वहां पे हम लोग यूज करेंगे, वरना जो है इसी के जरिए जो है हम लोग निकालने की कोशिश करेंगे। लेकिन हमें ये याद रखना है कि जो है ये सारी चीजें जो है लाख के अंदर है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, इन विच ईयर इज द रेशियो ऑफ सैलरी टू हॉस्पिटैलिटी इज मैक्सिमम, यानी जो है किस साल में जो है सैलरी टू हॉस्पिटैलिटी, यानी जो है एक तो सैलरी जो है ये वाला जो हिस्सा है और जो हॉस्पिटैलिटी है मैक्सिमम है, अगर इन तीनों को निकाला जाए तो किसका रेशियो ज्यादा आएगा। तो बहुत सी जगहों पे आप लोग देखेंगे कि जो है डायरेक्टली जो है कट जाता है, और कटने के बाद जो है वो रेशियो जो है सीधे सीधे आ जाएगा, और बात जगहों पे ये देखेंगे कि पॉइंट के अंदर आएगा। लेकिन जो है हमें ये देखना है कि सबसे ज्यादा मैक्सिमम किधर है। तो उसके लिए डायरेक्टली हम वही करेंगे जो कि पीछे करते हुए आए हैं। पहले हमने 380 लिखा, 2016 का हम लोग नहीं निकालेंगे क्योंकि 2016 का जो है यहाँ पे नाम नहीं है, तो ला महला उसको निकालने की हमें कोई जरूरत नहीं। 17 का हम लोग देख लेते हैं। 380 है सैलरी, और जो है हॉस्पिटलिटी में 33 है, तो इसको हम काटने की कोशिश करेंगे, तो देखते हैं कि डायरेक्ट जो है नहीं कटेगा किसी भी ऐसे नंबर से जो डायरेक्ट आ जाए, तो लिहाजा हम 33 से ही काटने की कोशिश करते हैं। ये छोटा कर लें इसको, नहीं डायरेक्ट ही काटते हैं, ठीक है। तो 33 से कम 33, और जो है इसको एक बार हम लेकर जाते हैं तो कितना बचेगा ये, एक बार अगर हम पाँच। सर 5 50 बचेगा। बचेगा, 5 पा, बचेगा, 50 हो 5 जाएगा। बचेगा। अब ये जो है ये 5 बचा तो ये 50 हो गया, फिर एक बार और लेके जाते हैं तो अब कितना बचेगा, सर बचेगा 17। 17 बचेगा। और जो है यानी जो है अभी हम पॉइंट लगाना पड़ेगा, अगर जो है हम 70 जो है 170 को जो है काटना चाहते हैं। अब जो है अराउंड कितने बार में जा रहा है 170, 33 33 पांचे जो हो 30, 33 पांचे जो होगा 168, 165 होगा, ठीक है। 33 जो है अगर 5 बार लेकर जाते हैं तो 165 होगा, अराउंड देखिए 165 ही हो रहा है। जी। जी सर, 165 ही हो रहा है। 13 को अगर हम ये 33 को उसके बाद पढ़ेंगे हाँ 5 बार। चलिए। अब जो है हमने इतना निकाल लिया, इतना जो है काफी है इसके लिए, जो है आगे हमें निकालने की जरूरत नहीं। अब ये 5 बार बच रहा है, फिर 50 होगा, यानी जो है 33 से कम 33, 11.11, यानी अगर जो है 2000 जो है 17 का हम रखना चाहें तो एक तरफ 1 है, 1 रेशियो 11.51 हो रहा है, हो रहा है, यही होगा। अब जो है 2018 का देख लेते हैं। 420 है हमारे पास 2018 में जो है सैलरी के अंदर, और जो है इधर जो है 35 है। तो जो है अब यहाँ पे जो है 0 है और 5 है, तो आप लोगों को पता है कि जो है ऐसे जो है गिनती जो है 5 से आसानी से कट जाते हैं। तो 5 7 35, 5 8 40, कितना बचा, दो। 2 20। बचा, दो और 20 इधर हो गया। 20। 20। 5 चौका 20। 20। अब 7 एकम 7, और 7 14 है जो है 100, 7 14 है 84 हो जाएगा, 7 भाई 70। 7 अगर 11 बार लेकर जाते हैं तो 77, और 7 अगर हम 12 बार लेकर जाते हैं, नहीं 12 बार लेकर जाएंगे तो जो है 84 हो जाएगा, यानी जो है 84। 1 रेशियो 12 जो है 2018 का हमारा आ रहा है। तो हमें ये समझ में आ गया कि मैक्सिमम निकालना है, तो जो है सबसे जो है इन दोनों में सबसे हाईएस्ट कौन होगा मैक्सिमम, अगर देखा जाए तो। सर 12 ये सर। 18 वाला का 18। हुआ था सर। हाँ 18 वाला का हुआ, क्योंकि इधर 12 है और ये 11.51 है। ये जो है इससे जो है 0.49% कम है मामला इसका, है ना। अगर इसमें 49 और जुड़ेगा तब ये 12 होगा, ये जो है नीचे ऐसे ही देखने में ही आपको कम लग रहा होगा, तो ये भी निकल गया। अब ये 2019 की निकालने की हम भी कोशिश करते हैं। 450 है हमारे पास सैलरी का, और जो है इधर है कितना, 40। इससे जो है ये कट गया, 0 से 0 कट गया। 4 एकम 4, 4 एकम 4,
4 एकम 4 कितना बचा? 1 बचा, 10 हो गया। 4 दूनी 8, कितना बचा? 2 बचे। 2 बचा, 20 हो गया। 4 पाँचे जो है आपको जो है 20 हो गया। यानी जो है 2019 में अगर हम देखना चाहे 1 के मुकाबले में 11 जो है 11.25 है। अब इसमें अगर नंबरिंग आप करेंगे तो कौन सबसे जो है कैसे नंबर नीचे से ऊपर कैसे जाएगा? सबसे नीचे वाला हो गया 2019, फिर 2017, फिर 2018। अब हम जो है 20 भी देख लेते हैं। 20 क्या है? 480 जो है 43। अब जो है 480 है और 43 है, आपको दिख रहा होगा किसी नंबर से नहीं कट रहा है ये। तो जो है 43 डायरेक्ट काट लेते हैं। 43 का जो है एक बार इधर जाता है और एक बार अगर इधर लेके जाएंगे तो कितना बचेगा? सर ये बच गया 50 हमारा। 50 हो गया। फिर जो है जी। एक बार लेके गए तो कितना बचा? 7 बचा। ठीक है। अब जो है 7 जो है क्या हो गया? 70 हो गया। फिर एक बार लेके गए तो कितना बचा? अब जो है 43, 70 में से 43 गया तो अराउंड बच गया 27। अब जो हो गया वो जो है 27 है तो 270 हो गया। 270 कितनी बार में अराउंड जाएगा? अगर जो है 40 को हम 5 बार लेकर जाते हैं तो हो जाता है आपका 200। 40 को अगर 6 बार लेके जाते हैं तो 220। 240, 200, 200, 240, तो 415 कुछ ऐसा करके जा रहे, नहीं सॉरी 200 200 कुछ 15 तक। 440 हो गया और 18 उधर जोड़ लीजिए। 440 और 18 कितना होता है? 458। यानी जो है 258। ठीक है। तो जो है अब जो है यानी 11.16 जाएगा। अगर यहीं पे जो है इन्होंने मैक्सिमम पूछा है तो हमारा जो है कितना आ गया? 2018 वाला आ गया। अगर यही मिनिमम पूछा होता तो 2020 आता। क्योंकि जो है 11 के मुकाबले में 11.16 है, सबसे नीचे ये है, उसके बाद 2019 वाला 11.25 है, उससे ऊपर जो है 11.51 है, फिर जो है नंबर आता है 11.12 का। यानी जो है अगर सबसे हाईएस्ट यहाँ पे पूछा जाता तो 11.12 यानी जो है 2018 वाला आपको दिख रहा है, और सबसे लोवेस्ट अगर पूछता तो जो है 2020 होता। ये समझ में आया कि लोवेस्ट मैं क्यों यहाँ बता रहा हूँ, ताकि कभी जो है कोई सवाल आपका लोवेस्ट का आ जाता है तो आप जो है उसको समझ सकें कि कैसे लोवेस्ट हम निकालते हैं। जी सवाल समझ में आ गया सभी लोगों को? जी जी सर। जी चलिए, ये जो है यहाँ पे जो है किया हुआ है, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। ठीक है। ये जो है पूरा जो है डिटेल में किया हुआ है, पीडीएफ में अपलोड कर दूंगा। चलिए, द डिफरेंस बिटवीन एवरेज एक्सपेंडिचर ऑन टैक्सेस एंड एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन। यानी जो है डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस दिख गया तो यानी जो है हमें कहीं ना कहीं पे माइनस करना पड़ेगा। एक सेकेंड। तो हमें यहाँ पे माइनस कहीं ना कहीं इस सवाल के अंदर करना पड़ेगा। देखते हैं कहाँ पे माइनस यूज होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे इसके अंदर, कौन बताएगा? जी जूली, सर आपको जी समझ में आ रहा है आजकल? आपने पीछे जी की सारी वीडियोस देखी? जी जूली। चलिए, जो बता रहे थे बताएं, कौन बता रहा था? टैक्स को को ना पहले पहले उसको हम टैक्स को जोड़ करके एक जगह पे रख लेंगे, हम्म और फिर उसके बाद ये हमारा जो लोन का दिया हुआ है उसको जोड़ लेंगे। फिर हम्म इन दोनों को अलग अलग एवरेज निकाल लेंगे। फिर जो हम्म एवरेज आएगा ना, तो हम्म। लोन वाले से टैक्स वाले को हम माइनस कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। हाँ बिल्कुल ठीक है। अब देख लेते हैं, इसको जोड़ लेते हैं। 7 1 8, 8 4 12, 12 7 कितना होता है? 19, 19 के 9 हाथ में 1, 8 का 8, 8 दूनी 16 जो है, और 8 तिया 24, 8 चौका 32, 8 5 40, और ये 3 एक एक जो छोड़ा है वो जोड़ लीजिए, 43 और एक 44। ठीक है। सही जोड़ा है मैंने? जी सर। 8 1 9, 9 3 12, 12 6 18, 18 9 27, 27 के 7 हाथ में 2, 2 3 5, 5 3 8, 8 3 जो है 11, 11 3 जो है 14, 14 2 16 16 16, यानी जो है 167। अब इसको एवरेज निकालने के लिए जो है 449 से कितने से डिवाइड करना पड़ेगा एवरेज निकालने के 5 लिए? से।
5। एवरेज निकालने का कायदा यही है कि तमाम यूनिट्स को जोड़ लीजिए और उस जोड़ने के बाद जो गिनती आती है और जितने यूनिट्स थे उससे डिवाइड कर दीजिए। और यहाँ पे 2016, 17, 18, 19, 20 5 यूनिट है, लिहाजा 5 से हम लोग यहाँ पे डिवाइड कर देंगे। 5 एकम 5, 5 8 40 और यहाँ बच गया 4, ये हो गया 49, 5 9 45 हो गया। अब फिर से ये बच गया कितना, 4। तो फिर जो है एक पॉइंट लगाएंगे और वो हो जाएगा 40 और जो है 5 8 40। 40। तो ये जो हो जाएगा 89 पॉइंट जो है कितना है, 89.8 है। ये किसका आया है, हमारा टेक्सास का आ रहा है। इसी तरीके से हम जो है 167 को डिवाइड कर देंगे 5 से। 5 एकम 5, 5 तिया 15, अब बच गया इधर 1, अब ये 17 हो गया, 5 तिया 15, अब ये बच गया 2। तो अब ये 20 हो जाता है क्योंकि हम पॉइंट लगा देते हैं यहाँ पे। अब जो है 5 चौका 20, अब यानी जो हो गया 33.4 एवरेज जो आ रहा है, किसका आ रहा है, लोन का आ रहा है। अब जो है सिंपली हम क्या करेंगे, 89 जो है 0.8 माइनस 33.4। अब ये जो हम हल कर लेंगे, हमें 4-5 स्टेप फॉलो करने पड़े। पहले इन दोनों को जोड़ना पड़ा, इन दोनों को एवरेज निकालना पड़ा। अब यहाँ पे हम माइनस कर देंगे, 8 में से 4 गया, बचा जो है 4। ये पॉइंट यूं ही उतर जाएगा। 9 में से 3 गया, बचा जो है 6 और जो है 8 में से 3 गया, जो है बचा कितना, जो 5। तो अब ये कितना हुआ, जो है 56.4। 56.4। चलिए, तो ये जो है सिंपल था, बहुत मुश्किल नहीं था, बस समझना था, थोड़ा सा जो है कैलकुलेशन थी इसके। चलिए, अब यहाँ पे है इंक्रीज द एक्सपेंडिचर फ्रॉम 2019 टू 2020 इन परसेंटेज। यानी जो एक्सपेंडिचर 2019 में हुआ था और 2020 में हुआ है, तो 19 के मुकाबले में 20 में कितना परसेंट ज्यादा जो है, परसेंट बता रहे हैं यहाँ पे, जो है लाख वाक नहीं बताना, कितना परसेंट ज्यादा जो है एक्सपेंडिचर इंक्रीज हुआ है, ये जो है आपको बताना है। तो अभी सबसे पहले इसके कितने जो है स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे, क्या क्या करना पड़ेगा इसके लिए। पहले 19 के सबको जोड़ना पड़ेगा, उसके बाद 20 के। हाँ, 20 के सबको जोड़ना पड़ेगा, फिर क्या करना पड़ेगा, उससे उसको माइनस करना पड़ेगा। किससे किसको माइनस करेंगे, 19 के जितने है उसको 20 के जितने उनसे माइनस करना पड़ेगा। फिर जो बचेगा उसको फिर 20 के जो माइनस करने के बाद जो बचेगा उसको फिर ऊपर में रखकर, नीचे एक को रखकर, फिर 160 में लिखकर काटना पड़ेगा। हाँ, नीचे किसको रखेंगे, ऊपर किसको रखेंगे, 19 के 20। सर जो आया था 28 20 उसको को, ऊपर रखेंगे और जो हमारा 20 का है ना उसको नीचे रखेंगे। 20 को 20 का नीचे रखेंगे, 19 का नीचे रखेंगे। 19 को सर, 19 का सर, 19 का 19 का हाँ, रखेंगे उन्नीस सर। का किसके रखेंगे। किसके मुकाबले में हमें निकालना है, 20 के मुकाबला में। नहीं 20 19 के मुकाबले में। 19 के मुकाबले में निकालना है कि 20 में कितना ज्यादा एक्सपेंडिचर हुआ है। ठीक है, 19 को ही रखेंगे नीचे। हाँ 19 को नीचे रखेंगे। चलिए, तो अब जो है 2019 वाला हम लोग जोड़ लेते हैं। 450 है, 75 है, 40 है, 36 है, 94 है। लिहाजा इधर है 4 6 4 6 10 10 5 15, 15 के 5 हाथ में जो है 1। अब जो है देख लिया 9 और जो है 3 कितना होता है, 12, 12 4 16, 16 और 16 और 7 कितना होगा, सर 23। 23, 23, 23 5 कितना होता है, 28, 28 और इधर जो 1 रख रखा है 29, 29 के 9। अब ये जो हो गया हाथ में 2 और जो है सब 2 के थे, 3 का सिर्फ ये था, यानी जो है 4 इधर बचा, 4 और 2 कितना हो गया, 6 हो गया। यानी जो है कुल कितने लाख खर्च हुए, 695 लाख खर्च हुए। हमें जो है अभी तक उस लाख की जरूरत नहीं पड़ी है जो ऊपर बताया था, लिहाजा हम उसको अभी यूज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब जो है इधर देखते हैं क्या है, 9 7 7 ले लीजिए, 7 और 9 कितना होता है, 16, 16 3 होता है 19, 19 4 होता है 23 और ये 0 है। 23 के 3 लिख देंगे, हाथ में जो है 2 हो जाएगा जो है, और इधर है हमारा 9 9 3 जो हो जाएगा आपका 12 और 12 4 16, 16 और 8 जो हो जाएगा 24, 24 और 8 कितना हो जाएगा 32, 32 और 2 कितना हो जाएगा 34, 34 के 4 हाथ में जो है 3
और इधर जो है 4 है, 4 और 3 जो है 7 हो जाएगा। यानी जो है 2020 के अंदर कितना यूज़ हुआ है, 743 जो है लाख यूज़ हुआ है। अब जो है लामहला बड़े वाले को हमेशा ऊपर रखते हैं जब हमें माइनस करना होता है, चाहे वो गिनती कोई भी हो, और जो है इसको हम नीचे रखेंगे 695 और जो है माइनस कर देंगे। 3 में से 5 जाएगा नहीं, अब इसमें से हमने ले लिया। 13 में से 5 गया, कितना के बचा? 8 8 बचा। 4 3 ये है, 3 में से 9 जाएगा नहीं, 13 में से 9 गया, कितना बचा? 4 4 सर सर 4 बचा। और 7 में से अब ये एक अच्छा। इधर चला अब गया नहीं। था तो 6 ही बचा हुआ है, 6 में 0 से 6 गया, बचा 0। यानी जो है कुल 48 नंबर जो है 48 ज़्यादा यूज़ किया है। किसने यूज़ किया है? अब ये 48 लाख कहिए, लाख कहने की ज़रूरत नहीं है। अगर नीचे हम लाख लगाएँगे तो लामहला जब हमें जो है डिवाइड करना है तो उस टाइम भी लाख लगाना पड़ेगा, लिहाज़ा हम इसको लगाएँगे ही नहीं। अब सिंपली क्या करेंगे, 2020 का जो है क्या है 48 हम ऊपर रखेंगे, 2019 का 695 नीचे रखेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे। हम लाख क्यों नहीं लगा रहे हैं? जिन लोगों को नहीं मालूम है, क्योंकि लाख के लिए ऊपर भी 5 ज़ीरो लगाएँगे, नीचे 5 ज़ीरो लगाएँगे और 5-5 ऐसे ही कट हो जाएगा ज़ीरो-ज़ीरो आपस में, तो उसको जो है फालतू में लिखने की हमें ज़रूरत नहीं। अब हमें यहाँ पे दिख रहा है कि इधर 5 है, इधर 0, ये दोनों आपस में कट सकते हैं, ऊपर-नीचे तो कट नहीं सकते क्योंकि ओड इवन है। तो जो है इसको हम काटने की कोशिश करते हैं, 5 एकम 5, अब ये 1 सर बचा 1 हुआ है, सर 5 तिया 19 और सर अब 1 इधर सर हाँ, 5 एकम 5 एकम 5 और इधर 19 है तो 5 तिया 15 और अब ये बच गया 4 और ये 4 45, 5 नवा 45 और इधर 5 से अगर हम इसको काटते हैं तो ये 20 हो 20 जाता है। सर जी। अब जो है आपस में देखते हैं कुछ कट रहा है, 8 4 जो 9 है सर 12 हो जाएगा, लेकिन 12 हो जा रहा है लेकिन नीचे वाला 3 से नहीं कटेगा। तो हम जी। इसके लिए क्या करेंगे? सर ऊपर वाले को ये मल्टीप्लिकेशन होगा मल्टीप्लाई कर देते मल्टीप्लाई हैं, कर ये देंगे सर। 96 जो है 960 हो जाता है ऊपर, ठीक है? जी। अब जो है अभी भी ऊपर वाला 3 से कट रहा है, नीचे वाला नहीं कट रहा है, लिहाज़ा जो है हम जो है तक़सीम कर सर देंगे। नीचे वाला 3 से कट रहा है सर। कैसे कटेगा? 3 चौका 3 12, 1 सर 3 1 सर 3 3 3 सर 9 13 सर। 39 है ना? 139 है ना? 113 जी 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 139 है सर ना ये? 139 हाँ जी। अब 960 इधर रखा हमने और 139 से हमें काटना है। तो लिहाज़ा अब जो है आपको जो है अंदाज़ा लगा के काटना पड़ेगा। कितने से जा सकता है ये बताइए? 139 को जो है 140 मान लीजिए ताकि आसानी से आप जो है उसको जोड़ सकें। 6 से ले जाएंगे सर। 6 या से 6 या 7 जो है 6 या 7 देखते 6 देख लेते हैं पहले। तो हमने 6 यहाँ पे रखा, 6 नवा 63, 63 के 3 हाथ में 6 और जो है 6 तिया 18, 18 6 कितना होता है 24, 24 के 4 हाथ में 2 2 और 6 नवा 63 और 2 65। ज़्यादा नहीं हो जा रहा है? सर 824 39 6 6 94 54 हाथ में 5 6 6 9 63 3 6 18 18 55 19 20 22 23 हाथ में 2 और 6 के 14 मैं गलत 934 जोड़ रहा हूँ। 6 नवा 63, 63 के 3 हाथ में जो है 6 और जो है 6 तिया 24, 24 और जो है होगा। ओके, ओके, सही, सही। 934 ओके, नहीं, नहीं, मैंने गलत जोड़ा, ठीक है, 6 दिया 934 होगा। 24 हो गया, 24 के 4 हाथ में 2, 6 एकम 6 और 2 कितना होता है? 8 होता है। तो अब देखिए यानी 6 से चला गया आराम से, अब इसमें जो है एक और नहीं जुड़ सकता है, 843 है और ऊपर जो है 960 है, यानी सर जो है ये अराउंड भी गलत 117 है बच सर। रहा है। सर नहीं, नहीं, अब ये सही है। 34 होगा। ये 34 934 आ रहा है 139 को 6 देकर। सर ये 43 नहीं है 34 है यहाँ पे। मुझे क्या हो गया है? 1 सेकंड रुकिए, अगले वाले पे करते हैं। चलिए, 1 सेकंड, 1 सेकंड। ये 960 था, इधर हमने कितना रखना था? 139 रखना था और हम 6 से लेकर जा रहे हैं, ठीक है? 6 नवा जी कितना होता है?
54 होता है ना, 54 54 के 4 4 हाथ में 5 और ठीक है 6 तिया 18 18 18 5 sir. 18 5 23 23 23. 23 के 3 हाथ में 2 और 6 9 5 and sir 5. 6 7. 6 एकम 6 और 2 जो है 8, कितना जी, हुआ 8 and 834 हो गया। 44. अब जी जो है sir. 0 में से जो है 4 जाएगा नहीं, 10 में से 4 गया बचा 6, 5 में से 3 गया बचा 2, 2. 9 में से 8 गया बचा 1, यानी 126 आ रहा है। अब जो है ये देख लीजिए कि जब 6 जो है पूरा पूरा जा चुका है तो ये वाला तो हो नहीं सकता है, ये वाला हो नहीं सकता है, और जो है इतना ज्यादा तो आगे जाएगा ही नहीं, तो कौन सा बचा है? C option. सी ऑप्शन बचा है। इसके आगे जो है हमें निकालने की जो है जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। अब यहाँ तक हम लोग पहुंच गए तो जो है इसके आगे निकालने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर जो है हम लोग आगे जाएंगे तो 1260 हो जाएगा, और 139 अगर 1260 बार हम जो है इसको काटते हैं तो जो है 9 बार में जाके ये कटेगा, इस वजह से 6 पॉइंट जो है 9 जो है यहाँ पे लिखा हुआ दिखाई दे रहा है आप लोगों को, ठीक है। चलिए जी समझ में आ गया सवाल? जी जी चलिए सर हाँ बताइए। सर हम एक बात पूछना है कि यहाँ पर 48 माइनस करके ऊपर में दिया है हम, ये मतलब माइनस करके ऊपर में हम देते हैं जब मोर लिखा हुआ होता है, यहाँ पर तो मतलब वो हाँ सेंस नहीं समझ में आ रहा है मैंने क्वेश्चन में। आपको बताया था, या मोर देन लिखा हो या इंक्रीज लिखा हो, दोनों चीजें जो मैंने आपको बताई थी, ठीक है, कि या तो मोर देन लिखा हो या इंक्रीज लिखा हो, दोनों जगहों पे ऐसे ही यूज होता है, ठीक है। क्यों, हमें सवाल से क्या समझ में आ रहा है? इंक्रीज ऑफ एक्सपेंडिचर फ्रॉम 2019 टू 2020 इन परसेंटेज, इंक्रीज इन परसेंटेज, ठीक है, या मोर देन इन परसेंटेज कहीं पे लिखा हो, तो दोनों का जो है मसला एक ही है, एक ही तरीके से निकाला जाता है। समझ में आया? जी सर ठीक है। चलिए, in which year is the travel expenditure as a percentage minimum? किस साल में ट्रैवल का एक्सपेंडिचर परसेंटेज के एतबार से सबसे कम है, बताइए। सबको एक साथ जोड़ना पड़ेगा सर, हम्म और ट्रैवल को ऊपर में रखना पड़ेगा, और जो एक साथ हुआ होगा टोटल उसको नीचे रखना पड़ेगा, और साइड में 100 देकर काटना पड़ेगा। हाँ, मतलब यहाँ पे जितने भी 4 साल दिए हुए हैं, चारों साल के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले 17 18 है, 17 18 19 20 को हमने जोड़ा, और जो है उसके बाद जो है ट्रैवल को हमने ऊपर रखा, और जो है बाकी को हमने जो है नीचे रखा, और जो है उसको जो है मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया, इस तरीके से निकल जाएगा। तो पहला देखते हैं 2017 वाला 380 है, इसको जोड़ लेते हैं, 7 1 8 8 3 कितना होता है? 8 3 जो है 11 होता है, 11 5 जो होता है 16 होता है, 16 के 6 हाथ में कितना है? 1 है, 8 8 3 जो है 11, 11 3 जो है 14, 14 6 हो गया आपका 20, 20 8 28, 28 1 29, ठीक है। जी और जो है यहाँ पे 3 है, और जो है 29 में का 2 बचा हुआ है, यानी कितना हो जाएगा? 5 5, यानी 596 हो गया। अब जो है इसको निकालना हो तो 596 हम नीचे रखेंगे, और ट्रैवल का इस साल कितना था? 65 था, उसको जो है हम ऊपर रखेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 कर, ठीक है। इस इक्वेशन को आप लोग हल करके मुझे बताइएगा, फिर जो है उसके बाद जो है आंसर निकलेगा। दूसरा निकालते हैं, दूसरा क्या होगा? 9 3 के 1 और 3 4, 4 5 9, 9 2 11, 11 के 1 हाथ में 1, और जो है इसी तरीके से 9 और 3 जो है 12, 12 3 15, 15 7 22, 22 2 24 1 25, 25 के 5 हाथ में जो है 2, और जो है इसी तरीके से ये वाला 4 और ये वाला 2 मिलके कितना हो जाता है? 6 हो जाता है। तो 651 जो है 2018 का हो गया। उसमें से 72 जो है लाख जो है खर्च हुआ है उसके तौर पर, ट्रैवल के तौर पर, लिहाजा मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। ये दूसरा इक्वेशन बन गया। तीसरा जो हम बनाएंगे, 4 और 6 10 हो जाता है, 10 5 15, 15 के 5 हाथ में 1, और जो है 9 और 3 कितना होता है? 12, 12 4 16, 16 7 हो गया आपका 23, 16 7 23 सही है, 23 और 5 जो है 28, और 1 29, 29 के 9 हाथ में 2, और ये 4 और 2 जो हो जाएगा 6, यानी जो है 695।
और जो है चौथा बनाएंगे इसी तरीके 7 और 9 16, 16 3 19, 19 4 23, 23 के 3 हाथ में 2, और क्या है आगे वाला जोड़िए 8 9 9 3 9 12, 3 12 12 4 16, 16 8 16 24, 24 24 और 4 28, 28 और 3 है ना 31। कहाँ जोड़ना है उसको? 9 और 3 12, 12 4 16, 16 8 24, 24 8 32, 32 और 2 जो है 34, 34 के 4 हाथ में 3, और ये वाला 4 और 3 जो है 700 जो है 43, 743 के ऊपर हम रखेंगे यहाँ पे 84, और इसके ऊपर रखेंगे हम जो है 75, और इसको जो है मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। इस तरीके से ये निकल जाएगा। यही जो है आप लोगों को हल करना है। उसके बाद देखना है कि परसेंटेज में मिनिमम किसका है, सबसे कम परसेंटेज किसका निकल के आ रहा है। जिसका कम परसेंटेज निकल के आएगा वही जो है इसका जवाब हो जाएगा। ये सवाल समझ में आया? जी जी सर। ऐसे सवाल जब इस सबको किस लिए जोड़ा सर, इन व्हिच ईयर द ट्रैवल एक्सपेंडिचर परसेंटेज जब बोले सबको सर जोड़ना जब पड़ेगा हम ना इनको जोड़ रहे थे सर, हमने ट्रैवल को भी क्या उस वक्त इसके साथ हाँ, ट्रैवल को भी जोड़ेंगे, सबको जोड़ेंगे, क्योंकि टोटल लिखा हुआ है ना, इन द एक्सपेंडिचर इज द मिनिमम, मतलब जो है पूरे का जोड़ेंगे। ईयर की बात हो रही है ना, ईयर में तो सब खर्च हुआ है पहले, उसके बाद देखना है कि जो है ट्रैवल का कितना खर्च हुआ है। जी ठीक है, जी जैसे जो है इसको जो है हम लोग मैंने निकाला है डिटेल में, जो है देखिए जो है 596 पहले वाले में लिखा था मैंने, 651, 695, 743 जो है। उसके बाद हम क्या करते हैं, 65 अपॉन 596 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये जो हो जाएगा 10.09% हो गया। और यहाँ पे करते हैं 72 मल्टीप्लाई बाय 651 डिवाइड बाय 651 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू 11.06, यानी इसके मुकाबले में यहाँ पे ज्यादा है, कुछ पॉइंट ज्यादा है। यहाँ पर उससे भी कुछ पॉइंट ज्यादा है, और यहाँ पर जो है उससे भी कुछ पॉइंट ज्यादा है। तो मिनिमम किसका होगा? 2000 10.9 है। निष्ठा हाँ, 2000 जो है देखिए यहाँ पे जो है 13% है, यहाँ पे 10.9 है, यहाँ पे 10.79 है। इन दोनों में बड़ा कौन है? 9 जो 10.9। हाँ, 10.9 बड़ा है, क्योंकि असल में 90 है ये, और जी 10.79 ये जो है छोटा है। ठीक है, छोटा है। ये जो है इसीलिए जो है 2019 वाला जो है ये सही हो जाएगा, यानी जो है मिनिमम। अगर मैक्सिमम पूछ लेता तो इन्हीं 4 सालों में, सर फिर हम 13.01 वाले में लगा देते। इन्हीं 4 सालों में, जी 13.01। इन 4 सालों में 17 18 19 20। अच्छा अच्छा अच्छा। 18 सर ये वो 10% 11.30 वाला अगर होता है। मैक्सिमम पूछते। 2020 वाला होता ना 11.30 है। 20 वाला जी सर। इन 4 सालों की बात कर रहा हूँ। अगर ये 5 सालों में देखें तो सबसे मैक्सिमम जो है 2016 वाला है, क्योंकि वहां पे 13% जो है खर्च हुआ है, जो है पूरे जो है एक्सपेंडिचर का। इसी तरीके से जो है बाकी अगली बार कोई सवाल देंगे तो ट्रैवल के बजाय किसी और का पूछ लेंगे। तो सेम जो है निकालने का तरीका अगर आपको मालूम होगा और उस पर आपने प्रैक्टिस की होगी तो जो है आप इस सवाल को आसानी से हल कर लेंगे। चलिए सर जी, हमने इसलिए सारों को जोड़ा क्योंकि इसमें सब मिलाकर अगर सर परसेंटेज में ना पूछ रहे होते, सिर्फ नॉर्मल नंबर पूछ रहे होते, तो भी हम साथ में ट्रैवल को मिलाकर ही इसका निकालते। नहीं, अगर जो है सिंपल पूछा होता कि सबसे ज्यादा पैसा जो है किस साल ट्रैवल में खर्च हुआ है, सिंपल अगर पूछा होता तो ला महाला हम देखते कि 84 जो है लाख जो है 2020 में खर्च हुआ है, तो यही सबसे बड़ा है। और ये सिंपल पूछते कि सबसे कम जो है किस साल खर्च हुआ है, तो 2017 के अंदर 65 लाख खर्च हुआ है, ये सबसे कम खर्च हुआ है। 65 लाख हुजूर, 17 में 65 लाख। ठीक है, 17 हाँ। अगर जो है ओवरऑल पूछते कि सबसे कम जो है किस साल किस कैटेगरी में हुआ है, तो हम पूरे में देखते कि सबसे कम जो है यहाँ पे 28 लाख जो है वो खर्च हुआ है इंटरेस्ट इन लोन में 2016 के अंदर। तो ये सबसे कम खर्च है, 28 लाख रुपए जो है तमाम सालों में किसी भी जो है कंपनी के, मतलब जो है किसी भी एरिया के अंदर। लेकिन ये सिर्फ ये नंबर पूछते तब, यहाँ पे परसेंटेज एज ए परसेंटेज इसीलिए ब्रैकेट में लिख दिया है इन्होंने। ठीक है, तो
दिखाना सर, ये जो निकाले थे। ठीक है सर, ठीक है। What is ये the तो मिल average जाएगा। expenditure on travel and hospitality during 2016 to 2020? यानी ट्रैवल एंड हॉस्पिटलिटी का 2016 से 2020 के दरमियान एवरेज खर्च कितना है। तो इसमें जो है सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, ट्रैवल का जोड़ना है, हॉस्पिटलिटी का जोड़ना है। उसके बाद क्या करना है ये बताइए। जोड़ने तक तो आप लोगों को पता है, जोड़ने के बाद जो है डिवाइड करना व्हाट इज एवरेज? सर फिर 2 से डिवाइड, 1 2 3 4 5 से फिर उसको डिवाइड करना पड़ेगा। है। किसको 5 से हम डिवाइड करेंगे? ये 10 चीज दोनों 10 से डिवाइड करेंगे या 5 से डिवाइड करेंगे? सर 10 से, क्योंकि नहीं सर, तो इसको तो हम 5 से ही करेंगे ना, दोनों को 5 से ही पाँच से ही करेंगे। करेंगे सर। 5 से करेंगे। तो ट्रैवल को 5 से करेंगे, हॉस्पिटलिटी को 5 से करेंगे। मिला के सर 5 से। सबको पहले जोड़ लेंगे, Yes, जोड़ने के sir. बाद सबको 5 से करेंगे। चलिए, तो पहले सबको जोड़ेंगे, दोनों को जोड़ने के जी। बाद आपस में दोनों को प्लस कर देंगे और जो है जी। फिर 5 से डिवाइड कर देंगे। और थोड़ा लॉन्ग मेथड में जाना है तो ट्रैवल को जो है जोड़ के 5 से डिवाइड करेंगे, हॉस्पिटलिटी को जोड़ के 5 से डिवाइड करेंगे, दोनों का जो आंसर आएगा उसको प्लस कर देंगे। तो ऐसे भी वो निकाल नहीं सकते करेंगे। हैं, लेकिन वो जो है लॉन्ग मेथड हो जाएगा। तो जी, इसको पहले देखते हैं। कर लेंगे दोनों। 5 2 7 7 5 12 12 4 16 16 के 6 हाथ में जो है 1 7 7 6 13 13 7 20 20 7 27 27 और जो है 8 हो जाएगा आपका 35 35 1 36 36 के जो है 36 लिख देंगे हम यहाँ पे। 3 और 5 जो हो गया 8 8 और 3 जो हो गया 8 3 11 11 के 1 हाथ में 1 3 3 6 3 या 9 3 चौका 12 3 5 15 16 17 18 17 181। अब जो है दोनों को आप लोग जोड़ दीजिए। 1 और 6 कितना होता है? 7 होता है। 8 और 6 कितना होता है? 14 होता है। 14 के 4 हाथ में 1 1 और 3 कितना होता है? 4 होता है। 4 1 5 होता है, यानी कुल मिला के 547 जो है नंबर आया है, जो कि लाख में है। और आपको इसको जो है 547 को जो है सिंपली जो है 5 से जो है डिवाइड कर देना है। 5 से डिवाइड इसलिए करेंगे क्योंकि जो है दोनों का जोड़ कर पूछा है, अलग अलग नहीं पूछा है। तो 5 एकम 5 5 एकम 5। अब जो है क्या करेंगे ये बताइए। 5 9 45 5 9 45 सर सर। 0 5 लिख 9 देंगे, सर 45। 0 लिख देंगे पहले, 0 होगा सर। पूरा कटेगा। 0 क्यों लिखेंगे पहले? सर ये पूरा कट रहा है। डबल डिजिट रह गया ना सर इधर। हाँ, नंबर खत्म होने के बाद, किसी नंबर को पूरा काटने के बाद अगर अगले जो है काटने के लिए 2 डिजिट जो है एक साथ लेना हमें पड़ रहा है, तो जो है बीच में पहले एक 0 हम लगाएंगे। देहाती जो है स्टाइल में ये कह सकते हैं। बाकी इसका कुछ कायदा होगा, मैथ वालों ने बताया होगा, वो मैथ वाले जानते हैं। ठीक है। अब जो है 5 9 45 हो गया। अब बचा 2। अब ये 20 हो गया, जो है पॉइंट लगा है, और जो है 20 का जो है 4 हो जाएगा। 109 जो है 4 जो है ये आपको जो है सी नंबर जो है बहुत वाज़ेह जो है लफ्जों में लिखा हुआ दिख रहा होगा कि जो है ये आंसर। यहाँ के 5 सवाल आपको समझ में आए? जी सर, बस इसमें अभी जो सेकंड लास्ट सवाल था ना, वो नहीं है सर। ठीक है, बाद में देख लेंगे इसको। वीडियो देखिएगा, आसानी से समझ में जी आ जी। जाएगा, वो बहुत आसान सवाल है। चलिए, जी एक जो है यहाँ पे जो है एक डेटा है, ये जो है एक अलग तरीके का सवाल। यहाँ पे जो है 5 है, पांचों कैटेगरी के अलग अलग जो है मेन है, और उसमें से यूज हुए हुए जो गिनती है वो भी अलग है। तो इसमें जो है डेटा थोड़ा सा जो है देखने के एतबार से मुश्किल है, सवाल के एतबार से आसान है अगर समझ में आ जाए। ये चौथी किस्म है जो कि आती, और इसमें आमतौर पर जो है कोई कोर्स ही होता है जिसके जो है या तो दाखिले और जो है सीट के एतबार से होता है, या कभी एंट्रेंस के एतबार से सवाल आ जाता है, या कभी कुछ और नाम देकर, लेकिन आमतौर पर इसी तरीके का सवाल वो लोग बनाते हैं। Study the given table carefully and answer the questions that follow. In the given table, student enrollment for 5 different courses in 5 different years. 5 कोर्सेज आपको दिख रहे हैं ऊपर, और 5 साल इधर साइड में आपको दिख रहे होंगे 16 से 20। The number in the bracket give the maximum number of seats in each course.
यानी जो ब्रैकेट में जो नंबर 60, 60, 30, 20, 30 दे रखा है, ये जो है मैक्सिमम नंबर दे रखा है किसी कोर्स का जो है, जो सीट उसके अंदर अवेलेबल है। और जो सीट जो है फुल हुई है वो नीचे दे रखा है बीटेक के 60 में से 45, 55, 48, 53 और जो है 50 सीट फुल हुई है। अब लामहला कभी सवाल ये पूछ लिया कि खाली सीटें कितनी हैं, तो जो है हम 60 को पहले मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, यानी जो है कुल जो है 5 सालों में सीट कितनी थी, 5 सालों में सीट थी आपकी 300। अब जो है वेकेंट निकालनी है तो 45 अगर फुल है तो 15 2016 में वेकेंट है, जो है आपकी जो है 55 जो है अगर फुल है तो 5 2017 में, 12 2018 में, 7 2019 में, 10 2020 में। अब इन दोनों को हम जोड़ दिया तो हमें गिनती आ गई कि इतनी सीटें जो है कुल 5 सालों में जो है बीटेक के अंदर खाली रही। या ऐसे ही आया कि जो है इसका परसेंटेज बताइए कि 5 सालों में कितने परसेंट खाली रही। तो अब जो हमने इसको जोड़ा है, उसको जो है हम ऊपर रखेंगे और जो 300 है उसको नीचे रखेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। हमारी जो है ये आ जाएगी कि इतने परसेंट सीट जो है एवरेज जो है खाली रही जो है आपके 2016 से 20 के दरमियान। इसी तरीके के सवालात जो है इस वाले डीआई में बनते हैं। Which course has minimum number of total vacant seat during 2016 to 2020? ये सवाल बताइए। बहुत सिंपल सवाल, लेकिन जोड़ना पड़ेगा इस लंबा। जी बताइए, मेरी आवाज आ रही है? जी सर, सर इनका जी तो सर। अलग अलग उसको जोड़ना पड़ेगा सर। जैसे अभी आपने नीचे निकाल रहे थे ना सर, हाँ, वेकेंट सीट यानी जो है खाली सीटें खाली कितनी रही, सीटें। खाली सीटें कितनी रही हैं। तो जो है हमें क्या करना पड़ेगा, अब देखना पड़ेगा बीटेक में कितनी खाली सीटें रही हैं, इसमें कितनी रही हैं, इसमें कितनी है, इसमें कितनी है, इसमें कितनी। यहाँ पे मिनिमम नंबर पूछा है, परसेंटेज वर्सेंटेज नहीं पूछा है, लिहाजा नंबर पूछा है तो सिंपली हम नंबर निकाल कर इनको दे दें। तो अब जो है क्या है, मिनिमम है, तो जो है हम जो है एमफिल वाला पहले जोड़ते हैं। 16 है तो यानी जो है यहाँ पे 4 खाली रही होगी, यहाँ पे 2 खाली है। 4 और 2 खाली है, कैसे पता चला हमें? सर टोटल 20 सर है टोटल तो 20 है 60 ना जब सर। फुल है तो बचा जितना है तो वो वैकेंट होगा। ये कौन भागा क्लास से? चलिए, और यहाँ पे जो है 6 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 7। अब इसको जोड़ लीजिए। 4 2 कितना होता है, 6 होता है, 6 6 12, 12 5 17, 17 7 कितना हुआ? 17 7 24। 24 सर। 24, यानी जो है 24 सीट खाली थी एमफिल में। एमफिल का हमने जोड़ लिया 24। अब हमें देख लेना है कि 5 है तो किसी एक का जो है हमें निकालने की जरूरत नहीं है। अब जो है एमटेक का निकाल के देखते हैं। यहाँ पे जो है 4 थी, यहाँ पे 6, यहाँ पे 5, यहाँ पे 7, यहाँ पे 3। तो ये जो है 4 और 6 10, 10 5 15, 15 और 10 ये जो है 25, यानी जो है 25 सीट खाली। यानी जो है इंटीग्रेटेड एमटेक की जो है सीट में से जो है, ये सिर्फ एमटेक की बात कर रहे हैं, इंटीग्रेटेड एमटेक नहीं, यानी ये वाले की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इस वाले की निकालने की हमें जरूरत ही नहीं थी। ठीक है, गलती हम लोगों ने निकाला है। तो जो है यहाँ पे जो है 25 है, यानी जो है 5 खाली है, 4 खाली है, 9 खाली है, 7 खाली है, 2 खाली है। 5 4 कितना होता है, 9, 9 9 18 और 9 3 27, यानी 27 खाली थी इसमें। और जो है एम्स, अब उसका किसका निकालना है, बीटेक और एमसीए का। बी एमसीए का देख लेते हैं। यहाँ पे कितनी खाली है, 8 खाली है, यहाँ पे 4 खाली है, यहाँ पे 17 खाली है, यहाँ पे 20 खाली है, यहाँ पे जो है 14 खाली है। तो देख के ही हमें समझ में आ रहा है कि इन दोनों के मुकाबले में इनमें जो है बहुत ज्यादा खाली है, और हमें मिनिमम निकालना है, मैक्सिमम नहीं निकालना है। मैक्सिमम निकालना होता तो इसको हम लोग जोड़ते। ठीक है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं, ताकि 8 4 12, 12 7 कितना होता है, 12 और 7 आपका हो गया 19, 19 और 4 हो गया आपका जो है 23, 23 के 3 हाथ में 2, इधर 1 2 3 4 5 6, यानी 63 सीट खाली है। बीटेक में देखते हैं, यहाँ 15 है, यहाँ जो है 5 है, यहाँ 12 है, यहाँ 7 है, यहाँ जो है 10 है, यानी 15 5 20, 20 और 12 कितना हुआ, 20 और 12 32, 32 7 39, 39 और 10 जो है 49, 49 सीट खाली है। तो सिंपली हमारा जो है पांचों साल के सीट्स खाली हो गए। मिनिमम के एतबार से अगर हम नंबरिंग करना चाहें तो पहले नंबर पे ये,
दूसरे पे ये, तीसरे पे ये, चौथे पे ये और पांचवे पे ये। और मैक्सिमम के एतबार से करना चाहे तो पहले पे ये, दूसरे पे ये, तीसरे पे ये, चौथे पे ये और पांचवे पे ये। जी, जी सर बिल्कुल। कुछ गलत किया मैंने? जी सर, ये नहीं सर सही है। सही किया सर। इसका जवाब क्या आ जाएगा? एमफिल आ जाएगा। यानी एमफिल। और मैंने बाकी दो तरह के जो है सवाल आपको इसमें और बता दिए कि और क्या आ सकता है। नंबरिंग जो है ये भी बता दी, कभी कभी नंबरिंग भी पूछ लेते हैं, और जो है ये भी बता दिए कि मैक्सिमम कौन सा। चलिए, दूसरा सवाल है, इन विच ईयर वाज देयर द हाईएस्ट स्टूडेंट एनरोलमेंट, यानी किस साल सबसे ज्यादा एनरोलमेंट हुई। इसमें भी सिर्फ कुछ नहीं करना है, जोड़ना है। लेकिन इसको कैसे जोड़ना है? तो सर इधर से जोड़ना है, मतलब ऐसे 55, 56, मतलब अलग अलग ईयर में अलग देखो। अलग जोड़ेंगे सर। हाँ, सर आपको यहाँ पे हमें पहले बीटेक पहले एमसी सबसे एमटेक को मिलाना है। सबसे पहले जो है हम इसको जोड़ लें कि कितने सीट है कुल। तो जो है 60 और 60 120, 120 और 30 जो है 150, 150 और 20 कितना होता है? 170, और 170 और 30 कितना होता है? 200। यानी जो है हर साल में कुल सीट कितनी है? 200 है। अब जो है हमें 16, 17, 19, 20 यानी 18 का हमें नहीं निकालना है। 16 का हम लोग देखते हैं, जो है 6 और 6 12, 12 5 17, 17 2 19, 19 5 40 24। 19 5 24, 24 के 4 हाथ में 2। हाईएस्ट स्टूडेंट एनरोलमेंट है, ठीक है। लोवेस्ट होता तो जो है हम खाली सीटें गिन रहे होते हैं, ठीक है, कि जितनी ज्यादा खाली उतनी लोवेस्ट जो है ये। और जो है 16 का हमने 2 और 1 3, 3 2 5, 5 5 10, 10 4 14, 14 2 16, 164। यानी 164। इसी तरीके 17 का देख लेते हैं, 4 और 8 12, 12 6 18, 18 6 24, 24 5 29, 29 के 9 हाथ में जो है फिर से 2। और जो है 2 1 3 4 5, 5 5 10, 5 दिया 15, 15 2 17, 17 यानी 179, यानी दूसरा हो गया। अब जो 18 का हमें जोड़ना नहीं, 19 का जोड़ लेते हैं। 3 3 5 8, 8 3 11, 11 और 3 जो हो गया आपका जो है 14, 14 के 4 हाथ में 1, 2 1 3, 3 2 5, 5 5 10, 4 14, 1 15, यानी जो है 154। और इधर देख लेते हैं चौथा नंबर जो है आपका 2020 का, 7 7 3 10, 10 8 18, 18 6 24, 24 के 4 हाथ में 2, 2 1 3 और 2 5, 5 4 9, 9 5 14, 14 2 16, यानी जो है 2000 जो है आपके 16 में और 2020 के अंदर इनरोलमेंट सेम है। और जी कभी कभी ये भी सवाल आ जाता है कि किन 2 सालों में इनरोलमेंट सेम है, ठीक है, या जो है आंसर में 2 साल दिए होते हैं एक साथ, उसको चुनना होता है, तो ये भी ख्याल रखें, ठीक है। और इसके अंदर यानी 2017 के अंदर इनरोलमेंट सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा गिनती, सबसे ज्यादा इनरोलमेंट। और अगर सबसे लोवेस्ट इनरोलमेंट पूछ रहा होता तो कौन सा होता? 154 से 2019। हाँ, 2019 का होता, क्योंकि इसमें सीटें जो है कितनी खाली हैं? 46 खाली है। जी इसमें जी कितनी खाली हैं? 36 खाली हैं। इसके अंदर कितनी खाली हैं? तो जो है 21, और इसके अंदर 36 खाली है। यानी सबसे जो है ज्यादा जिसमें खाली होगा उसमें जो है मिनिमम इनरोलमेंट हुआ होता जो है उस साल, यानी 2019 के अंदर। तो ये भी सवाल जो है आसान। What is the difference between average vacant seats in BTech and average vacant seats in MTech during 2016 से 20? यानी यहाँ पे एवरेज निकालना है, तो जो है, और यहाँ पे एवरेज निकालने के साथ साथ डिफरेंस निकालना है। यानी एक जगह पे तो एवरेज निकालना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, और एक जगह पे हमें माइनस करना पड़ेगा क्योंकि डिफरेंस है। तो बीटेक को अगर हम लोग जोड़ते हैं 2016 से 20, तो बीटेक हमारा कितना आता है? 5 5 10, 10 18, 18 3 21, 21 के 1 हाथ में जो है सर 2। वेकेंट सीट्स। खाली सीटें पूछी है ना सर। हाँ ठीक है, वेकेंट सीटें पूछी गई है, तो ये जो है, हाँ हाँ, वेकेंट हम लोगों ने यहाँ पे निकाला था, कितना निकाला था? 49 निकाला था। और एमटेक का कितना निकाला था? 27 निकाला था। जी तो जो है हमें जो है वही जो है पुराना जो है डेटा निकाल कर जो है हम देख सकते हैं इसको, जो है 49 27,
अब 49 को डिवाइड बाई करेंगे 5। सर पहले माइनस कर सकते क्या? नहीं, पहले माइनस नहीं कर सकते। जी ठीक है, 49 को डिवाइड बाई 5 करेंगे, जो है ये हो जाएगा 5 9 45, और जो है ये 4 बचा हुआ है, 5 चौका 20, 4 बचा हुआ है ना, 5 8 40। ठीक है, यानी जी 9.8 जो है ये हो गया। और जी 27 है, 27 को जो है मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 5 करते हैं, तो 5 5 है 25, और ये 2 बच गया, यानी 5 चौका 20। अब 9 पॉइंट जो है 8 से 5.4 को माइनस कर देते हैं, तो हमारा वेकेंट सीट का एवरेज डिफरेंस आ जाता है। 8 में से 4 गया, बचा जो है 4, 9 में से 5 गया, बचा 4, यानी 4.4। अब जो है माइनस करके हम देखते हैं, ये माइनस करके जो आयशा ने कहा, आपने निकाला है क्या ऐसे माइनस करके? नहीं सर मैं आपको बस पूछ रही थी सर। ओके, सर उसमें भी वही रिजल्ट आ रहा है सर, वैसे ही 4.4 आ रहा है। वैसे ही आ रहा है, लेकिन मैंने ऐसे कभी निकाला नहीं है। जी सर। 2 आ रहा है, 4 में से 2 गया, बचा जो है 2। ठीक है, अब जो है 22 को हमने 5 4 is 20, 5 से डिवाइड किया, 5 चौका 20। 2 बचे सर यही चलिए है। इसके पीछे ना पड़िए, ये जो है देखना पड़ेगा, अगर कुछ ऐसा निकलता होगा तो आसान है, थोड़ा सा कम जो है ये करना पड़ेगा। जो है ये कहना चाह रहे हैं कि डायरेक्टली इन दोनों के डिफरेंस हमें निकालने के लिए क्या करना पड़े, कि जो है इन दोनों को हम माइनस करके जो आता है, जो भी आया, जो है यहाँ पे जो 22 आ रहा है माइनस करने के बाद, उसका जो है हम एवरेज निकाल लें, तो भी जो है आ सकता है हमारा आंसर। ठीक है, लॉजिकली लग रहा है, लेकिन मैंने इसको ट्राई नहीं किया है, ट्राई सर करके। ऐसा होगा सर, क्योंकि डिफरेंस पहले बोल रहे हैं ना सर, और इससे ये एक बचेगा जो हम अलग अलग निकाल रहे हैं 2 बार, हाँ, तो तो ये जो है टाइम एक वेस्ट। बार जो है टाइम हमारा बच सकता है इस जो है मेथड से। हाँ, तो ये भी ट्राई कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, आगे किसी और क्वेश्चन में जो है सर ट्राई करेंगे तो प्रूफ हो जाएगा। हाँ, सर जब नंबर सेम होगा, 5 4 जो मतलब नंबर होगा वो सेम होगा तब कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, अलग नंबर जाएगा पहले माइनस कर लेंगे तो गलत हो जाएगा। ओके। सर एवरेज सर सेम से ही निकालते हैं ना हमेशा? हाँ, मतलब जो है एवरेज जिससे निकालने हैं, यानी हमें इधर भी 5 ही से एवरेज निकालना है, और उधर भी 5 ही से एवरेज निकालना है। 5 ही से डिवाइड करना है ना, जो भी गिनती आ रही। 49 को भी हमें कितने से डिवाइड करना पड़ता? 5 से डिवाइड करना पड़ रहा है। जी 27 को भी 5 से डिवाइड करना पड़ रहा है। अगर जो डिवाइड करने वाला जो नंबर है वो अगर सेम है तो रिजल्ट सेम आएगा। ठीक है, वो जो है अलग नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बेस क्या है, बेस वही 5 है। तो मैंने बताया है कि जहाँ पे भी बेस सेम होता है, तो वहां पे जो है हमें जो है इस तरीके जो है गड़बड़ कर सकते हैं, थोड़ा सा जो है हम लोग जो है अपना ट्रिक लगा सकते हैं। ठीक है, एक दो जगह पे और करके देखेंगे इसको, फिर जो है इसको प्रूव कर देंगे। ये वाला सवाल समझ में आया? जी सर। जी सर। चलिए, विच ईयर हैज हाईएस्ट नंबर ऑफ वेकेंट सीट? किस साल जो है सबसे ज्यादा खाली सीटें हैं? तो ये भी जो है हम सिंपल है, निकाल आपको कुछ करना नहीं है। जो है आपको यहाँ पे जो हमने निकाला था, कितना किधर निकाला था, अभी था ना जो, एमसीए में हाँ, सर हम हाईएस्ट हमको वेकेंट सीट 18 का किधर दिख निकालना रहा है पड़ेगा। आपको? हाईएस्ट वेकेंट सर सीट किधर है? एमसी 61 में 179। ईयर की बात हो रही है। सर उसमें 18 का नहीं ना, 2000। तो 18 का एक बार निकालेंगे तो एकदम सही सर से आ जाएगा। ईयर की बात हो रही, कोर्स की बात नहीं हो रही है। जी ठीक सर, है, यहाँ पे ईयर के बाद जी। ईयर की बात हो रही है, तो इसमें जो है 18 का ऑप्शन भी दिया हुआ है, तो 18 को भी निकाल जी के सर, देख पहले हम लेते हैं। 18 का निकालेंगे तो क्लियर हो 5 जाएगा। और 4 कितना होता है? 5 4 9, 9 1 10, 10 और यह जो है 11 कितना हो गया? 21, 21 के एक हाथ में जो है 2, और आपका जो है 2 1 3, 3 2 5, 5 4 9, 9 4 13, 15 जी सर। 13 2 15, 151। 151। यानी यहाँ पे कितनी सीटें खाली हैं? 49 सीटें खाली हैं। और जो है बाकी हम लोगों ने देखा था कि जो है पहले में 36 और 21, 36 21, इस वाले में जो है 36, इस वाले में जो है 21, 18 में 29,
और इस वाले में जो है 46 था और इस वाले में जो है फिर से 36 सीट खाली सर थी। फिर तो ये आ रहा है 2018। 2018 जो है यहाँ पे जवाब हो जाएगा, क्योंकि जो है 2018 में जो है सबसे ज्यादा सीट जो है खाली। ठीक है, जी सर जी। तो ये भी सवाल जो है हमारा बहुत ही सिंपल था। What is the difference between average enrollment in 2016 and average enrollment 2017? यानी जो है 16 और 17 का जो enrollment है उसके जो है एवरेज के दरमियान डिफरेंस क्या है। तो 16 में जो है इनरोलमेंट हमें जोड़ना है, तो इन सबको हम जोड़ेंगे। कितना हमने जोड़ के निकाला था? 164 16 में 164 और 17 में 179। 179 16 में 164 और 17 में 179। अब हम क्या करते हैं, पहले दोनों का एवरेज निकालने के बजाय जो है हम डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो 179 से जो है 164 जो है अगर माइनस होता है, 9 में से 4 गया बचा जो है 5, 7 में से 6 गया बचा एक। 1। ठीक है, यानी जी जो है 15 डिफरेंस है। और जो ए है ऑप्शन मिल रहा है सर। हाँ 15 डिफरेंस है। और कितने से हमें काटना पड़ेगा? 5 से जो है 5 डिवाइड। से 1 2 3 4 5, 5 से हमें डिवाइड करना पड़ेगा। 5 एकम 5, 5 तिया 15। जी सर 3.0 लिखिए या जो है 3 लिखिए, मामला जो है बराबर होता है, क्योंकि पॉइंट के बाद अगर 0 है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं। तो जो है जी इसका आंसर जो आ गया आपका कितना आ गया? 3 आ गया। और अगर हम उस तरीके से करना चाहते हैं तो उसको भी कर लेते हैं। 164 को जो है डिवाइड बाई 5, 5 एकम 5, 5 तिया 15, बचा कितना? एक। 1 बचा। और ये 14 हो गया, 5 तिया 15, 5 नहीं सर नहीं। 5 दूनी 10। ठीक है, जी और जो है अब कितना बचा? 4 बच गया, 40 हो गया, 5 आठे 40। वो तो ठीक सर है, 40 जी यानी सर 32.8। और 179 को अगर हम लोग डिवाइड करते हैं, 179 जो है डिवाइड बाई 5, 5 एकम 5, 5 तिया 15। 3 सर। अब कितना बचा? यहाँ पे सर 2 बच गया, 2 29 हो सर। गया है। 29 हो गया, 5 5 बचे 5 25। 25 और जो है अब ये 4 बच गया, 40 हो गया, 5 अट्ठे 40। सर। अब जो जी है 35.8 से अगर हम माइनस कर देते हैं 32 32.8, तो जो है आपका जो है आंसर वही जो है 3 आ जाता है। ठीक है, तो जो है जी ये 3 आंसर आ जाता है। लेकिन यानी जो है हम ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें ख्याल रखिएगा कि एवरेज जिस नंबर से हमें निकालना है दोनों का, वो जो है नंबर सेम होना चाहिए। जो यहाँ पे 5 है और कहीं पे जो है कुछ और हो सकता है। तो ये जो रहा आपका जो है, ये सवाल भी आसानी के साथ जो है आप लोगों ने हल कर दिया। समझ में आया सभी लोगों को? जी सर। जी अल्हम्दुलिल्लाह। और बाकी जिन लोगों ने रोजा रखा है उन लोगों को समझ में आया? जी सर। नहीं नहीं, अभी भी जिन्होंने रोजा रखा है उनकी आवाज नहीं आई मुझ तक। ये समझ में एक यहाँ पे अगला डीआई है कि स्टडी द गिवन टेबल केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। नंबर एन, नंबर को डिनोट किया गया है एन से, एंड कैंडिडेट जो भी है वो लाख में, यानी जो है अपेयरिंग फॉर द यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन फ्रॉम 4 डिफरेंट स्टेट्स ए बी सी डी, एंड द परसेंटेज जिसको डिनोट किया गया है पी से ऑफ कैंडिडेट्स क्लियरिंग द सेम ओवर द इयर्स आर प्रोवाइडेड इन द टेबल। यानी यहाँ पे जो है लाख में जो है ये, ठीक है, ये बात हमें याद रखने की है कि सारी बात जो है लाख में हो रही है। और जो है नंबर जो 2016 में जो है 2.31 लाख जो है आपके जो है एग्जाम देने आए हैं। तो इसको अगर हमें खोल के लिखना हो तो कितने जीरो इसमें हम लगाएंगे, ये बताइए, अगर लाख पूरा हमें लिखना हो? सर 5। 5 जीरो लगाएंगे? कोई और सर बताए? अगर 2 लाख लिखेंगे तो 5। सर 6 सर। 660 और कोई बताए? 5 जीरो, 2 के बाद 5 जीरो लगाना पड़ेगा। 2 लाख, 10 शतक हजार अजय लखों। सर अगर 2 लाख है तो हम 3 लगा करके 5 हो जाएगा ना हमारा। सर 5 0 लगाएंगे। सर 5 अगर जीरो हम सर। खाली 2 लाख लिखना चाहें तो 5 ही लगाने होंगे सर 2 लाख में। अभी हमें इसको जो है 2.31 लाख अगर लिखा हुआ है, ठीक है,
ये ऐसे कोई गिनती लिखी हुई है, इसको हमें जो है नंबर में लिखना हो तो कितने कैसे लिखेंगे, ये बताइए क्या क्या लिखेंगे आगे बताइए। 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 1 लिखेंगे, और क्या लिखेंगे इसके आगे, कितने जीरो लगाएं? सर तीन जीरो लगा देंगे सर। दीजिए तीन तीन जीरो। 1 2 3 जीरो लगाएंगे क्योंकि जो है 2 के बाद ये जो है एक जो है आपको नुक्ता दिख रहा है, इसको जी हटाने के लिए हमें 2 जीरो का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और जी। लाख में कितने जीरो होते हैं? लाख इक्वल टू 5 जीरो, जी सर इक्वल टू 5 जीरो। तो जो है 2 जीरो तो इसको हटाने में खर्च हो गए, और बचे 3 जीरो तो हम यहाँ पे लिख दिया हमने। यानी जो है अगर इसको कभी क्वेश्चन में जो है हमें यूज करना पड़ा मुकम्मल गिनती, तो हम ऐसे करेंगे 2 3 1 ट्रिपल जीरो। ठीक है, इसी तरीके से इसको अगर करना हो तो सर इसमें भी तो सब में इसको सर भी 3 जीरो ही लगेंगे सर। 20 2 0 2 ट्रिपल जीरो। 3 ठीक है, ट्रिपल जीरो सर, ट्रिपल सर यहाँ पे तो हर जगह पे ऐसे 2 लाख 2 हाँ वही मैं ये बताना इसमें चाह सब रहा में हूँ लगेंगे कि जो सर। है लाख, जो लोग जो है बच्चे मतलब बाई चांस ना समझ में आया, ये जो है इसीलिए फंसाने के लिए दिया गया है। यहाँ तो कह दिया लाख, और जो है वहां पर 1.64 दे रखा है। अब कुछ लोग क्या करेंगे, इसके आगे लाख के इक्वल जो है 5 जीरो लगा देंगे। तो जहां पे ये जो था 1.64 लाख था, अब जो है मिलियन में ये चला गया। तो ये जो है पूरा मसला बदल गया ना, पूरा जो है गिनती ही बदल गई, चेंज हो गई। तो जो है आंसर लामहला नहीं आएगा। तो यही मैं बताना चाह रहा हूँ। अब ये जो दे रखा है कि 32% पास हुए हैं, तो 32% पास हुए हैं तो उसको कैसे करना पड़ेगा? सर नंबर को नीचे इसको 2 3 ये जो है 2.31 मतलब ऐसे लाख में अगर लिखेंगे 32 डिवाइड बाय 100। 32 ऊपर में 100 नीचे और साइड में 2,31,000। ऐसे भी साइड में 2.31 इंटू 32 डिवाइड बाय 100। हाँ मतलब जो है 2.31 मल्टीप्लाई बाई 32 अपॉन 100। डिवाइड बाय 100 और जी अगर जो है ये जो है उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, लाख जो है बाद में डिनोट करना पड़ेगा। या जी दूसरे तरीके से ये है कि हम इसको खोल कर लिखेंगे, उसके बाद जो है 32 लिखेंगे अपॉन 100 लिखेंगे। ठीक है, ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं, दोनों तरीके से कर सकते हैं। एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। फाइंड आउट द डिफरेंस, डिफरेंस है between the total number of students who qualified in 2017 and the total number of students qualified in 2018। तो इसको कैसे हल करेंगे? फ्रॉम ऑल स्टेट्स। स्टूडेंट्स सबको पहले जोड़ देंगे 2017 की। 17 जी 17 के सारे स्टूडेंट 17 के जोड़ पर सर सर 18 के अलग जोड़। अलग निकालना पड़ेगा 18 के क्योंकि भी नंबर जोड़ेंगे, सर अलग उससे अलग है। माइनस हम कर देंगे। निकालेंगे सर 2.02 जो है 2,20,000 क्या है 202 202, उसके बाद हम इंटू 3 जीरो लगाएंगे, जी जी। मल्टीप्लाई बाई 44 44 डिवाइड बाय 100। डिवाइड बाई 100। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो काट देंगे, और यहाँ पे जो है इसको जो है क्या कर देंगे, इसको जो है हल कर लेंगे। जो है ये जो है जी इसकी जो है गिनती आ गई। इसी तरीके से जो है आप जो है बी का करेंगे, इसी तरीके से सी का करेंगे, इसी तरीके से डी का करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो है इसी तरीके से 2018 का करेंगे। और ये करने के बाद जो है इसको साफ सुथरे साइड में रखे रहेंगे, क्योंकि ये डेटा आगे भी आपको यूज होगा एग्जाम हॉल में जब इसको कर रहे हैं। तो जो है इस तरीके से इस सवाल को जो है हम लोग हल कर सकते हैं। और उसका डिफरेंस निकालना है, दोनों नंबर को जो है उसमें आपस में माइनस कर देंगे, और जी माइनस करने के बाद जो नंबर बच के आएगा हमारे लिए, वही जो है डिफरेंस होगा हो जाएगा, जो कि इसमें से आंसर होगा। रही समझ में आया? जी आगे। चलिए, रईस साहब गायब हो गए क्या? इरशाद साहब समझ में आ रहा है? इरशाद साहब समझ में आ रहा है? जी जी आ रहे हैं ना। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो ये जो है इस तरीके से हम लोग इसको हल करेंगे। ठीक है, करके आएंगे सर। चलिए अब ये जो है ये वाला सवाल कैसे होगा, फाइंड आउट द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु क्वालिफाइड इन 2020 फ्रॉम ऑल स्टेट्स। नंबर ऑफ जो है कितने बच्चों ने क्वालिफाई किया है उसका हमें एवरेज निकालना है। सर यानी जो इसको भी ऐसे परसेंटेज से निकाल करके ला उसका average सबको निकाल। टोटल निकालेंगे फिर डिवाइड बाय 4। टोटल निकाल कर जो है यहाँ पे नंबर दे रखा है, परसेंटेज नहीं दे रखा है। टोटल हम पहले निकालेंगे जो है 220, उसके बाद हमारे पास 3 जीरो लगाना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाई
33 अपॉन 100, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो काटेंगे, 2200 को 33 से ज़रब कर देंगे। इसी तरीके से जो है 190, उसके बाद जो है 3 जीरो लगाएंगे, मल्टीप्लाई बाय 46 अपॉन 100, ये 2 जीरो से ये 0 जीरो काटेंगे, 1900 से 4600 को जो है मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरीके से 255 और 255 के बाद 3 जीरो मल्टीप्लाई बाय 30 अपॉन 100, ये 2 जीरो से एक ये वाला काटा, एक ये वाला काटा और इनको जो है मल्टीप्लाई कर दिया। जो है 25,500 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो कितना आएगा? 76,500। 76,500 कैसे? 25,000 को मल्टीप्लाई किया 3 से तो हो गया 75,000, 500 को मल्टीप्लाई किया 3 से तो हो गया 1500, 75,000 और 1500 76,500। इस तरीके से भी आप लोग दिमाग लगा सकते हैं। यहाँ पे जो है आपका जो है 3.0 लिखा हुआ है, उसके बाद जो है कितने जीरो लगेंगे यहाँ पे बताइए? सर 4 जीरो लगेंगे। 4 सर। 4 जीरो लगेंगे, ठीक है। उसके बाद ठीक। मल्टीप्लाई बाय 35 अपॉन जो है 100, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो बेचारा कट गया। 3000 को जो है 35 से जो है मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इसको हम कैसे निकालें? 3000 का जो है भाइया कितना होता है? 30,000 होता है, यानी 30,000 को 3 बार लेके जाएंगे तो 90,000, और उसका आधा कर लेंगे 5 है तो 15,000, 90,000 और 15,000 1,05,000। ऐसे भी जो है आप लोग निकाल सकते हैं। बाकी जो है इन सबको जोड़ने के बाद उसको जो है 4 से जो है डिवाइड कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 4 यूनिट है, 1 2 3 4। तो जो है हमारा जो है एवरेज निकल के आपके आ जाएगा, तो क्या अराउंड जो है 84 या 85,000 कुछ जो है आंसर बनेगा। समझ में आया ये सवाल कैसे निकलेगा? In which year did the highest number of candidates clear the entrance exam from state? स्टेट बी से सबसे ज्यादा बच्चे किस साल जो है पास हुए? हाईएस्ट नंबर पूछा है, परसेंटेज नहीं पूछा है, तो ये बात हमें याद रखना है। तो जो है क्या करेंगे, पहला जो है 2020 किसका निकालना है? बी का निकालना है। बी का, इन सब का नंबर 164,000 मल्टीप्लाई बाय 42 अपॉन 100, इसको हल करेंगे। उसके बाद जो है दूसरा जो है देखेंगे 172,000 मल्टीप्लाई बाय 41 अपॉन 100, दूसरा इसको हल करेंगे। तीसरा हम हल करेंगे 202, और जो है ये हमारा 17 और 18 वाला हमें पीछे मिल जाएगा क्योंकि हम लोगों ने निकाल रखा है। लेकिन जो है जब 17 इसमें है नहीं, बस 18 है और 19 20। जब आपने साफ सुथरा लिखा होगा तो ही समझ में आएगा, वरना जो है दोबारा से निकालना पड़ेगा। अब इसको हल करेंगे। 17 का आंसर निकालने की जरूरत भी नहीं है। हाँ, 17 को निकालने की जरूरत भी नहीं है, और बाकी जो है जी ऐसा कर सकते हैं कि हम सिर्फ 18 और 19 का निकाल लें। क्यों 18? क्योंकि हमें हाईएस्ट नंबर तो उसके ही दिख रहा है ना, इसमें हाईएस्ट नंबर ही तो पूछा है, मतलब सबसे ज्यादा किसने करा है, तो नंबर्स जिसके ज्यादा होंगे तो वो नंबर भी ज्यादा होंगे। अगर मुझसे पूछेंगे तो मैं डायरेक्टली कह दूंगा जो है कि सबसे ज्यादा जो है 2019 में है। जी सर, वो तो ऐसे सर दिख रहा है ना कि जिसमें ज्यादा नंबर है और तकरीबन परसेंटेज भी सेम है, तो उसमें ही ज्यादा होगा सर। हाँ, वो तो मैं तरीका बता रहा हूँ, वो तो आपके जो है क्या आप जो निकाल रहे हैं वो तो आपके जो है हिस्स के ऊपर है, बसीरत के ऊपर है। लेकिन अगर निकालेंगे तो हम ऐसे ही निकालेंगे जो यहाँ बताया जा रहा है। लेकिन अगर हम लोग दिमाग लगाएंगे तो देख रहे हैं कि जो है 41 42 37 43 46 परसेंटेज के एतबार सबसे ज्यादा हाईएस्ट ये है। और जो है लेकिन यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं तो ये सब जो है अराउंड जो है 1.5 लाख की बात हो रही है। इन तीनों में जो है 2 लाख से कम की बात हो रही है, ठीक है। और यहाँ जो है आस-पास मामला है इसमें, लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि 2.02 तो है, लेकिन यहाँ जो है डिफरेंस अराउंड 6% का हो गया, लिहाजा जो है सिंपली जो है ये वाला सबसे ज्यादा हो जाएगा। लेकिन ये जो है आप जब समझ रहे हो चीजों को, तो अगर वहां पे एग्जाम हॉल में दिमाग ना चल रहा हो और जो है आपको ये लगने लगे 2020 में 46% है तो लिहाजा यही सबसे ज्यादा होगा, तो उससे अच्छा है कि 2 मिनट लगा के ये जो है इक्वेशन को आप लोग हल कर लें, ठीक है। क्योंकि एग्जाम हॉल में बसा औकात जो है क्या होता है, हम समझ कुछ रहे होते हैं और ज़हन में कुछ और चल रहा होता है, ठीक है। तो उस टाइम गलती होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और यहाँ हम लोग इतने आसानी से क्यों हल वो जो है देख के समझ ले रहे हैं, क्योंकि हम जो है यहाँ एग्जाम हॉल में नहीं बैठे हैं। यहाँ हमारे ऊपर वैसा प्रेशर नहीं है, टाइम का प्रेशर नहीं है
और जो है चीजों का प्रेशर नहीं है, लिहाजा हम आसानी से समझ ले रहे हैं कि 2019 वाला मामला सबसे जो है तगड़ा दिख रहा है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग हल करेंगे, उसके बाद जो नंबर आएगा वो दिख जाएगा हमें कि हाईएस्ट नंबर ऑफ कैंडिडेट जो है क्लियर द एंट्रेंस एग्जाम जो है वो आपको नजर आ जाएगा स्टेट बी। समझ में आया सभी लोगों को? जी जी सर। जी सर। और शाहिद रजा साहब, आपको समझ में आया? ये जो है पूरी डिटेल जो है आपको निकली हुई जो है यहाँ पे दिख रही है। बी में जो है पहले वाला में जो है 68 है, 70 है, 74 है, 90 है, और ये कितना है आप लोगों को दिख रहा है? 87,400। हाँ, 87,400। तो सबसे ज्यादा किस में आपको दिख रहा है? 90,300 सर, 2019 के अंदर। 2019 में। और इधर क्या था, मैंने क्या बताया था? 2019, ठीक है ना? 19 जी। चलिए, इसके बाद एक सवाल इसको इस डीआई के अंदर ये है, फाइंड आउट द एवरेज नंबर ऑफ नॉन क्वालिफाइड कैंडिडेट इन 2019 फ्रॉम ऑल स्टेट्स। नॉन क्वालिफाइड स्टूडेंट हम कैसे निकालेंगे ये? सर जितनी उसको परसेंटेज माइनस बची है उसको निकालेंगे 100 में 28 को सर। माइनस जैसे करें कि तो कितना हो जाएगा? 2019 से निकालना है जो 1.87 1.85, फिर आगे ये 000 होगा इंटू 2800, इससे 100% से जो 28 बचा उसको रखेंगे। अब जो है ला महाला अगर 28% यहाँ पे जो है पास हुए हैं, तो जो बचे हुए जो 72% हैं वो फेल हुए होंगे, जी जी यानी सर। नॉन क्वालिफाइड हैं। तो जो है जी हमने जो है क्वालिफाइड निकालने के लिए 28 ऊपर रखा था, अब हमें नॉन क्वालिफाइड निकालना है तो 72 रख देंगे, जी मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे, 100 सिंपली जो है जी इसको उलट देंगे। अब ये नहीं करेंगे कि पहले जो है 28 का निकाले, फिर उसमें से जो है 185 लाख से जो है उसको माइनस करे, और उसके बाद जो है फिर उसको जोड़े, फिर जो है एवरेज निकालें। बल्कि जो है निकालते हुए डायरेक्टली जो है हम जो है यहीं पे जो है माइनस प्लस कर लेंगे। यहाँ पे 28 है तो 72 हो जाएगा, यहाँ पे 43 पास है तो ला महाला जो है कितने फेल होंगे? 57%, है जी ना? सर। और जी जी यहाँ पे 42 है तो ला महाला जो है 58 अनक्वालिफाइड होंगे। यहाँ पे जी 34 है तो ला महाला जो है 66 जो है अनक्वालिफाइड होंगे। तो इस तरीके से अब जो नंबर लिखा जाएगा यहाँ पे 72, और इसी तरीके से अगले वाले में जो है आपका 57, उसके अगले वाले में 58, उसके अगले वाले में 66। जबकि हम जी क्वालिफाइड के लिए निकाल रहे थे तो 28, 43, 42 और 34 लिख रहे थे। उसके बाद जी हमको क्या करना है, एवरेज निकालना है, तो जो टोटल भी नंबर निकालना आएगा है, डिवाइड बाय 4। डिवाइड बाई 4 कर देंगे टोटल। जी समझ में आया सभी लोगों को? जी सर। जी सर। प्रैक्टिस कीजिएगा, जैसे यहाँ मैं बता के निकल जा रहा हूँ तो आप भी जो है बता के मत निकलिएगा, आप सबको हल कीजिएगा। ये जो है आप लिख लिख के हल कीजिएगा, 185,072% उसको फिर सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि इससे जो है आपको आसानी होगी एग्जाम हॉल में। यहाँ पे सिर्फ आपको बता के इसलिए निकला जा रहा है क्योंकि आप समझ रहे हैं। अब प्रैक्टिस करने का काम आपका है, मुझे प्रैक्टिस नहीं करना है कि मैं जो है और एक एक को निकालूं। मुझे जो है आपको समझाना है। अगर बगैर लिखे समझ में आ जा रहा है तो लिखने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। जहाँ पे बगैर लिखे समझ में नहीं आएगा वहां पे मैं लिख के समझाऊंगा। लेकिन जब आप कर रहे हो डीआई, तो आप हर एक को जो है प्रॉपर वे में कीजिएगा। मैं खुद जो है जब कर रहा था डीआई, तो मैं जो है मुझे जो है आंसर पता होने के बाद भी मैं प्रॉपर वे में जो है सबका निकालता था, क्योंकि उससे जो है आपकी प्रैक्टिस रेगुलर बनी रहेगी। और जरूरी नहीं है कि रोज 3-4 घंटा दें, 1 घंटा जो है रोज फिक्स कर लें। उस टाइम पे जिस टाइम पे रट्टा मारने की आपका दिल नहीं करता है, याद करने का दिल नहीं करता है, उस टाइम हम डीआई कर लिया करेंगे, मैथ का क्वेश्चन कर लिया करेंगे। ठीक है, तो आसानी से आपका जो है ये वाला जो है क्वेश्चन भी क्लियर हो जाएगा, और आप 10 में से 8 जो है श्योरली जो है सही करके आएंगे। Find out the total चलो number सर। of students who have cleared the entrance exam from 2016 से 2020 in state A। अब जो है क्लियर द एंट्रेंस एग्जाम ए के अंदर एंट्रेंस जो क्लियर किया है, तो इसके अंदर सिर्फ उन्होंने कैलकुलेशन करवाया है आपसे और कुछ नहीं करवाया है। इसके अंदर भी सिंपली वही करेंगे कि जो है 2.31 लाख का जो है 32% इसने क्लियर किया है, और जो है 2.02 का जो है 44%। इन सबको जो भी आएगा ये परसेंटेज के बाद निकल के आएगा, उसको जो है हम प्लस करेंगे, और इनमें से कोई एक नंबर आपको जो है मिलता हुआ दिख रहा होगा, यही होगा। जी सर। तो ये भी जो है
सिर्फ कैलकुलेशन से आप लोगों को खेला। और कैलकुलेशन कैसे आएगी, जब आप कॉपी में करेंगे। सिर्फ जो है यहाँ पे आंसर कैसे निकलेगा, आपको कितना भी समझ में आ रहा हो, अगर आपको कैलकुलेट करने नहीं आएगा, मल्टीप्लाई करके जो है जोड़ने नहीं आएगा, तो जो है आप नहीं निकल पाएंगे, अगरचे आप DI समझ रहे हैं। तो लिहाजा आप जब कर रहे हो प्रैक्टिस, तो सबको कैलकुलेट कीजिए। ठीक है, चलिए। जी तो यह आपका जो है आज तीसरा DI जो है खत्म हो गया है। ये चौथा DI है जो इसके अंदर ये जो है कल करेंगे इंशाल्लाह। जो है ये भी आसान है DI, लेकिन थोड़े अलग तरीके का है। इसमें क्या है, स्टडी टेबल केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो इन द फॉलोइंग टेबल, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ 5 कंट्रीज ओवर 4 इयर्स इन RS करोड़। यानी जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट का यहाँ पे जो है वो दे रखा है, डेटा दे रखा है। ये थोड़ा सा जो है आपका जो है अलग तरीके का DI है। आप ये समझ सकते हैं कि ये 5वीं तरह का DI है, जो कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट वाला आता है। वो जो है कहीं कहीं पे इसमें 1-2 सवाल मुश्किल आ जाते हैं, तो जो है उसको हम लोग हल करेंगे और देखेंगे कि कैसे जो है यहाँ पे कभी जो है एक्सपोर्ट को जो है इंपोर्ट से माइनस करके उसको निकालना पड़ता है। जो है ये जो है देख लेंगे उसको, जो है इसको भी कर लेंगे। तो कल इसको जो है ट्राई करके आइएगा आप लोग। और उसके बाद एक DI जो है हमारा ये है कि स्टडी द गिवन टेबल केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। द फॉलोइंग टेबल हैज सेमेस्टर फीस फॉर 4 डिफरेंट कोर्सेज इन 5 साल। अब वही है कि यहाँ पे जो है BCA का स्टूडेंट के बजाय फी दे दी गई है। तो 16 में 25,000 फी थी। कभी इंक्रीजिंग फी पूछ लेगा कि 2016 से 17 में जो है कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है। तो जो है 25,000 था, 26,500 यानी 1,500 इंक्रीज हुआ है। तो 1,500 डिवाइडेड बाई 25,000 मल्टीप्लाई बाई 100। या कुछ और पूछ लेगा, जोड़ के कितने जो है 2016 में कितनी फीस एक बच्चे पे आती है। या कभी ये पूछ लेगा कि अगर 30 बच्चे हैं 2016 के अंदर BCA में, तो कितनी फीस होगी। तो डायरेक्टली जो है 25,000 को जो है मल्टीप्लाई बाई जो है 30 कर देंगे। 30 स्टूडेंट है तो फीस की जो है वो आ जाएगी। तो इसी तरीके के सवाल जो है इसमें आपको देखने को मिलेंगे। और जो उसके बाद तीसरा जो DI है, वो भी जो है आपका इंपोर्ट और एक्सपोर्ट और प्रॉफिट का है, जो कि आपको जो है करेंगे। ये तीनों DI जो है हम लोग कल करेंगे इंशाल्लाह। पहले इसमें क्या दे रखा है, परसेंटेज ऑफ प्रोडक्शन दे रखा है कि 25 करोड़ जो है खर्च किए गए हैं। कुल 25 करोड़ खर्च किए गए हैं, तो 25 करोड़ यहाँ पे खर्च हुआ है। उसके बाद 25 करोड़ जो खर्च हुआ है वो 2 आइटम पे खर्च हुआ है। दोनों आइटम का रेशियो दे रखा है जो है यहाँ पे, यानी आइटम 1 पे 2 और आइटम 2 पे जो है 3। और तीसरा एक और डेटा दे रखा है कि आइटम 1 पे जो खर्च हुआ है उस पर 25% का प्रॉफिट हुआ है। यानी जो है 10 रुपए अगर खर्च हुआ है और 25% का प्रॉफिट हुआ है, तो कितना रुपए जो है आया होगा मालिक को वापस। यही है कि जो है 10 का 25% जो है 2.5 रुपए होता है कि नहीं होता है। जी जी सर। तो यानी जो है उसने 10 रुपए खर्च किया होगा, तो 12.5 रुपए उसको वापस रिटर्न मिला होगा, जिसमें से 2.5 रुपए जो है उसका जो है प्रॉफिट है, और 10 रुपए उसकी जो है जो उसने उस पर लगाया है वो है। तो इसी तरीके के कुछ सवालात होंगे, इसमें कुछ प्रॉफिट लॉस वाला भी होगा और कुछ रेशियो वाला होगा। तो ये वाला और जो है सबसे पहले बीच वाले को छोड़ के, बीच वाला आसान है। 14 नंबर और 12 नंबर, ये दोनों DI जो है कल अच्छे से करके आइएगा सभी आदमी। ठीक है, चलो ये 3 DI इंशाल्लाह हम लोग कल करेंगे। सर इससे पहले जो एक मैथ का DI था, वो मुझे समझ उसमें नहीं आया था, 4 वाला। कौन सा DI इसके नहीं बाद समझ? इस क्वेश्चन के बाद 4, हाँ हाँ, इसके बाद ये फोर्थ वाला, फोर्थ। फोर्थ वाला मैं नहीं समझ पाया। मतलब DI नंबर 4। हाँ 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 हाँ। तीन है। हाँ, इसमें क्या नहीं समझ में आया बताइए। ये वाला नहीं सर, तो आपने तो कहा जो DI नंबर 4। सेकंड एक्चुअली जो सेकंड शुरू हुआ था ना, इससे पहले जो DI फर्स्ट से शुरू हुआ, उससे पहले जो फोर्थ वाला था। आप मुझे ये नहीं है, DI नंबर फाइल में बताइएगा कि कौन सी DI नंबर है, तभी तो मैं DI फोर्थ ही था, बट ये वाला नहीं, जो BTech MTech MCA वाला था ना, उसी का फोर्थ वाला जो ऑप्शन था, फोर्थ DI। मतलब DI या फोर्थ नंबर क्वेश्चन? जी जी जी, फोर्थ नंबर क्वेश्चन, हाँ समझ MCA, गया समझ गया हाँ समझ गया। BTech, हाँ हाँ हाँ।
समझ गए। हाँ ये वाले में, हाँ ये वाले में 4th क्वेश्चन। हाँ इसमें क्या नहीं समझ में आया आपको, बताइए। हाँ जो 49 किससे माइनस हुई थी? ये जो है मुकम्मल कितने स्टूडेंट हैं ये? 150 60 मतलब 60 सीट है बीटेक में यहाँ पे सिर्फ टोटल। बीटेक की बात हो रही है? नहीं ईआर की बात हो रही है। हाँ पूरे ईयर 2016 में इन पांचों में कितनी सीटें हैं मुकम्मल? 60, 60, 120। 16 में 164 मतलब 164। 16 में जो है 16 में 164 सीट जो है फुल हुई है। तो हमको हाँ कितने के मुकाबले में 164 फुल हुई है? वो कितना किधर है? 60, 60, 120 और 120 200 और 30 200 टोटल। 150। हाँ तो 200 में से अगर हमने जो 164 माइनस कर दिया तो कितना बचा? 36 बचा या नहीं बचा? हाँ 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 हाँ। तो यही तो वेकेंट सीट है। तो इसमें क्या नहीं समझ में आया वो बताइए, ताकि मैं बता सकूं। अच्छा अच्छा अच्छा। अब इसी अब तरीके से समझ जो में है आया। हमने 2018 का निकाला, तो 2018 में 151 लोगों ने दाखिला लिया है। तो ला महाला जो है 49 लोगों ने, तो 49 सीटें तो खाली है ना, क्योंकि हाँ 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 200 में से 151 हमने माइनस कर दिया, तो 49 जो है आ गया सीट खाली है। ठीक है। अच्छा। हाँ हाँ ठीक है हाँ तो बस बस ऐसे ही है, सिंपल, ठीक है ना। ठीक है। हाँ हाँ चलिए, हाँ ठीक है। चलिए ठीक, थैंक गुड गुड। और कोई? नहीं सर वही था मतलब इसी चलिए टाइम। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब फिर जो है थोड़ी देर नमाज वमाज पढ़ के जो है फिर से आते हैं। 8:50 हो रहा है, 9:10 तक आते हैं तो हम लोग अरबी की क्लास करेंगे, ठीक है। मास्सलाम। ठीक है सर। सभी लोग जल्दी आ जाइएगा, 9:10 पे लेट ना कीजिएगा, ठीक है ना, फिर क्लास बहुत लेट तक हो जाती है। मास्सलाम। वालेकुम सलाम।